गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बुक जो होगा हम लोगों का वो होगा NCERT। ठीक है, इसको आज हम लोग फॉलो करेंगे और अब से हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसका जो एक्सरसाइज होगा वो होगा 7.1। नहीं तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 7.1 को ही सिर्फ आज देखना है हमको और समझना है, उसके सभी प्रश्नों को बनाना है। नहीं देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है नहीं, इसका मेनली सिंबल हमारा ये कुछ इस तरह से होता है। नहीं, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का, और ये होता है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। एंटी डेरिवेटिव नहीं, तो कहने का मतलब हुआ जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसका ये एंटी फॉर्म होता है, मतलब विपरीत फॉर्म होता है इसका। नहीं, इंटीग्रेशन के भी दो टाइप हो गए जी। हम लोग सुविधा के अनुसार इसको दो भाग में बांट दिए हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। नहीं, तो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कोई फंक्शन है f(x), उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं नहीं, तो ये मान लीजिए ये स्मॉल f दिया हुआ है जी, ये स्मॉल f है। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो अगर इसका इंटीग्रेशन होगा, सपोज f(x) हो गया, अब प्लस c को c क्यों ऐड कर रहे हैं? हर बार कभी कभी जिक्र होता होगा कि सर कि इंटीग्रेशन में बार बार हम लोग c कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, क्यों? देखिए, इसका नाम में ही छुपा हुआ जी, इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है जी, ये हमारा निश्चित नहीं है, ये हमारा इनडेफिनिट हो गया, अनिश्चित हो गया। c का मान कुछ भी हो सकता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी प्रॉब्लम के अनुसार log c ले सकते हैं, a ले सकते हैं, वो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि हम लोग c का मान क्या लेंगे। सो इसलिए यह इनडेफिनिट है, इसलिए हम लोग इसमें कांस्टेंट हम लोग बार बार c को ऐड कर रहे हैं। लेकिन यही डेफिनिट आएंगे, डेफिनिट में क्या होता है कि एक निश्चित वैल्यू देगा। नहीं, तो ये जो वैल्यू हमारा देगा वो मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) dx। नहीं, तो इसमें एक लिमिट लगा देते हैं a to b। f(x) dx क्या हो गया? a to b, ये स्मॉल f है। ठीक है जी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सपोज f(x) मान लेते हैं कैपिटल, और ये लिमिट डालते हैं। लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट b हो गया। ये हमारा लोअर लिमिट, लोअर, और ये हो गया हमारा अपर लिमिट। इसको लिमिट कहें या वैल्यू कहें। ठीक है, तो f(a to b), तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन में पहले हम लोग b का मान डालेंगे और उसमें से a का मान घटा लेंगे। नहीं, ये b जो मान होगा उसका मान रख करके a का मान घटा लेंगे। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग ये आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है डेरिवेटिव का एंटी होता है। तो जैसे कि देखिए, कुछ फॉर्मूला वगैरह हम लोग देख लेते हैं जी। फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है, देखिए, ये इंटीग्रेशन समझने से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पर पहले चलते हैं जी। जैसे कि देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n का आता था nxn-1। नहीं, ये हमारा डिफरेंशिएशन था। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x to the power n+1 by n+1। इससे ये भाग में आ जाएगा। नहीं, ये गुना में जा रहा है पावर, तो ये जो पावर ऐड कर रहे हैं ये इसका
भाग में आ गया। बस इतना से हमको बात ध्यान में रखना है कि इसमें जो भी होगा वो उसमें भाग में चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग करते हैं, एन की जगह 2 है, एन एक्स एन माइनस 1, 2 में से एक गया 1, इसको छोड़ दिए नहीं। लेकिन यही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब बाई 3 नहीं, एन प्लस 1 मतलब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एन की जगह 2 है तो एन प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया नहीं। तो इसको याद रखेंगे जी, ये अलजेब्रिक फंक्शन का ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया जी। सेकेंड में देखिए क्या होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर हम लोग साइन एक्स का या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करते हैं, ये दे देगा साइन एक्स। रिवर्स प्रोसेस है ना जी, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, जिसका डिफरेंशिएशन ये कॉस एक्स आया, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन एक्स आएगा। और इसको समझने के लिए अगर हम यहीं पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं नहीं इंटीग्रेशन, तो ये हमारा बताया है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो ये डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यही आ गया नहीं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहीं पर एक और चीज देख रहे हैं हम लोग जी, इसी का जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स कर रहे हैं नहीं, साइन ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए एक्स इंटू ए, हमारा इसमें गुना में चला जाएगा नहीं, ए हमारा गुना में हो गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। याद रखिएगा जी कि डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। लेकिन यही अगर हम लोग कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा हमारा साइन ए एक्स अब बाई में ए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कांस्टेंट है ये हमारा भाग में चला गया, और डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, जो कांस्टेंट हमारा मल्टीप्लाई में चला गया। ये इसको याद रखेंगे जी, इसको बेसिक चीज जो है हमारा इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होगा वो उसके भाग में चला जाएगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में गुना में चला जाता है। ये माइनर कम दोनों में डिफरेंस है जी, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जी हम लोग, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना जी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x। तो यहां से आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, जबकि बताया है ये एंटी डेरिवेटिव है नहीं। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, log x, इसको ध्यान में रखेंगे। ये यहीं से आपको कंपैरिजन फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है जी, आपको बस डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला याद होगा वही यहाँ इंटीग्रेशन में काम करेगा, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स नहीं। तो आप अब खुद से बोलिए कि अगर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा ना, नहीं, जब tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। देखिए 2-4 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद हो नहीं। फिर जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x नहीं। अब बताइए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा ना, नहीं। तो हमारा एक और फॉर्मूला हो गया जी
सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा सेक एक्स। इसको याद रख लेंगे जी, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में भी किताब का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए जी। नहीं, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है फॉर्मूला, उसको पूरे फॉर्मूले को आप लोग उसमें कंपैरिजन करके बता दिया गया है कि डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ये होगा, इंटीग्रेशन इसमें है तो डिफरेंशिएशन ये होगा। और एक फार्मूला हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। यही जो हम फार्मूला अभी बताए हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन एक तो dx का इंटीग्रेशन x होगा जी। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं dx, तो dx का इंटीग्रेशन x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन एक होता है तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। देखना जी, एंटी डेरिवेटिव है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। sin x का cos x तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरा फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहे हैं जी। फिर यहाँ देखिए, cot x का डिफरेंशिएशन से माइनस cosec स्क्वायर x तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। sec x का sec x tan x डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होगा। नहीं, इनवर्स फंक्शन में आते हैं जी। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। फिर आगे देखते हैं जी, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a विथ बेस e। ये गुना में है तो यहाँ गुना ये भाग में चला जाएगा, log a विथ बेस e हमारा भाग में आ जाएगा। ये हम बता चुके हैं जी एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जी एनसीईआरटी का। नहीं, तो एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम जो दिया गया है आपके लिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जी। इसमें आप मिला लीजिएगा जी, मेरे पास बुक नहीं है पर ऑनलाइन निकाल कर ऐप से निकाल करके बता दे रहे हैं जी। दिया गया है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x का हमको इंटीग्रेशन करना है। नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, इसमें सेपरेट भी हम लोग कर सकते हैं जी। इसको क्या कर रहे हैं कि sin 2x dx सेपरेट कर दिए, माइनस 4 e टू द पावर 3x dx सेपरेट कर दिए। नहीं, अब क्या कर रहे हैं, बगल में हम फॉर्मूला भी लिख देंगे जी। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax का होता है माइनस कॉस ax बाई a। नहीं, साइन x का इंटीग्रेशन, नहीं साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x देगा जी। तो इसको याद रखेंगे कि जो ये कांस्टेंट है ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा डिफरेंशिएशन में, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4। देखिए, e टू द पावर x, सपोज ये हमारा x है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है e टू द पावर 3x बाई, देखिए x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग में चला गया, प्लस c। ये हम लोग कांस्टेंट हमेशा ऐड कर देते हैं तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। नहीं, एक और एग्जांपल देते हैं। दिया गया है जी 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx, ये दिया गया है। नहीं, तो इसका बहुत ही इजी है जी। इसका जब करेंगे 2 कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर dx प्लस e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन ले सेपरेट कर दिए हैं तो ये हमारा बन जाएगा 2। x का पावर n है जी, x का पावर n का रूप है तो n प्लस 1 बाई 3 कर दिए। n प्लस 1 नहीं, पावर में एक ऐड करके जो आएगा ऐड करने के बाद उतना से ही हम लोग भाग कर देंगे तो वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। प्लस e टू द पावर x का तो वही होता है, प्लस से कांस्टेंट हम लोग ऐड कर दिए, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। नहीं,
एक और क्वेश्चन है जी हमारा, ये दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए टफ कुछ नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आप लोग कोशिश करिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इस नंबर जो ऊपर दिया गया है व्हाट्सएप पर, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस नंबर का इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। नेक्स्ट वीडियो में या उसी दिन व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इतना आप मेहनत करिए जी। जब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये रूट का जो मतलब होता है वो पावर में 1/2 होता है। नहीं तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं x टू दी पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 3x टू दी पावर 1/2 dx। नहीं तो 3 बाहर ले लेते हैं तो x टू दी पावर ये आ जाएगा हमारा। जब भी अगर बेस बराबर होता है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। नहीं तो ये अगर हमारा 1/2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 1 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5/2 dx। सेपरेट कर दे रहे हैं प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 और ये इसका पावर 1 रहता है। नहीं 1 है तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 x टू दी पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर है x टू दी पावर 1/2 dx। अब तो इंटीग्रेशन आपसे आसान हो गया जी, ये एक फॉर्म में आ गया। तो 3 x टू दी पावर n प्लस 1, n की जगह 5/2 है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इसको आप लोग अरेंज कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ हुआ जी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 5/2 7/2। नहीं 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई ये हमारा आ जाएगा जी 2 1 जा 5/2। नहीं 5/2 प्लस हम चाहेंगे तो 3/2 प्लस 1 भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में हम ऐड कर दिए हैं जी। नहीं प्लस 3 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 3/2। आपको करना क्या है जी, जब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये a बाई बी बाई सी का रूप है ना जी, तो 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। नहीं जैसे कि ये आ जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 7/2 बाई 7/2 जो है ना, तो इसके लिए 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे चला जाएगा प्लस 2 एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा हमारा 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको अरेंज कर दीजिए। कुछ टफ बात नहीं है जी, ये आप लोग खुद से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। नहीं इसका हमको इंटीग्रेशन बनाने के लिए कहा गया है। नहीं तो देखिए इसको सेपरेट कर रहे हैं तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। नहीं और हाँ एक बात और बताना था जी, कांस्टेंट आप लोग हमेशा ऐड कर दीजिएगा। कांस्टेंट c होता है वो ऐड कर दीजिएगा। देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं तो हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला सपोज हमको याद नहीं है, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि हमको याद नहीं है sec स्क्वायर x का क्या होता है, लेकिन आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x
10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये तो आपको याद होगा, डिफ्रेंसिएशन में पढ़े हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 10x, इसका मतलब आप लोग यही कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x ही होगा। और फिर एक फॉर्मूला और हम लोगों को याद है जी, सेक एक्स 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स 10x। नहीं, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स 10x, इसका मतलब हुआ कि सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। तो ये हमारा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x और प्लस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन है सो बन गया। नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं, इसको पहले फॉर्म में ला रहे हैं जी। देखिए, कॉस एक्स को लिखते हैं 1 बाई सेक एक्स, नहीं, या सेक एक्स को लिखते हैं 1 बाई कॉस एक्स, एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा हुआ। नहीं, तो ये कॉस एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, और ये हमारा सेक नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा साइन बाई कॉस 10 होता है ना जी, तो ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स dx। देखिए जी, आपको पूरा इंटीग्रेशन में दो ही चीज याद रखना है जी। इंटीग्रेशन सिर्फ स्क्वायर में होता है तो ओनली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है या कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। स्क्वायर में बस यही दो का इंटीग्रेशन होता है, नहीं तो स्क्वायर में आपको किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, याद रखना है आपको। नहीं, स्क्वायर में ओनली सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है या कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। इसके अलावा अगर कोई भी स्क्वायर में आए तो उसको तो पहले आप फॉर्म को चेंज करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, जैसे कि 10वां में पढ़े होंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा हमारा निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब क्वेश्चन बन गया जी। देख रहे हैं, tan स्क्वायर से अब सेक स्क्वायर आ गया ना, तो इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर dx माइनस dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं जी, tan x देता है, tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन x देगा और प्लस c हम लोग ऐड कर देंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज ईमानदारी से 7.1 को पूरे बना लीजिए। आपको हो सकता है कहीं 22 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो हम बना के फिर अगले वीडियो में डालेंगे जी। ठीक है, या कोशिश करिए अगर बन जाएगा तो वहां से 22 नंबर क्वेश्चन में आपको ओनली x की जगह 2 डाल करके c का मान निकाल लेना है और फिर c का मान उसमें पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। नहीं तो ईमानदारी से सभी स्टूडेंट जो भी हमसे जुड़े हुए हैं 7.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो उस नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। और आज से हम लोग स्टूडेंट का सजेशन था कि सर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो करेंगे आज से। रितेश जो है वो उनका कहना था कि सर एनसीईआरटी को फॉलो करें, एग्जाम में वो आता है। केसी सिन्हा जो हमारा है वो प्रैक्टिस के लिए है जी, उसमें प्रॉब्लम आपको बहुत मिलेगा तो आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो यूनिक क्वेश्चन है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन सब रहता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो एग्जाम के व्यू से हम लोग के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका सभी क्वेश्चन बनाइए। आप लोग अपने जो भी स्टूडेंट होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जो कोई स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, ये हमको कैसे पता चलेगा जी। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।